इंटरनेट है भी या नहीं है, या आपके जी। यहाँ तो रात होगी तो कहीं सो तो नहीं गए? हम्म। तो नहीं। दैट वे। जी बताइए मैम। सर स्पिरिचुअल कोड मतलब मतलब ऑल सिचुएशन में काम करती है। एक्चुअली मैंने तो। स्पिरिचुअल कॉर्ड जो है ना वो एक यूनिवर्सल डिजाइन है। आपने एक पहले वो था, क्या कहते हैं, अप्पू घर था दिल्ली में, अगर आपने कभी नाम सुना हो। तो दिल्ली में 80s के उसमें बड़ा पॉपुलर था, अभी कुछ 8-10 साल पहले ही वो बंद हुआ है। तो उसमें कार जी। रेस का गेम होता था। तो वो कार रेस का गेम कैसा होता था, एक कार होती थी, उसके पीछे एक रॉड लगी होती थी, और ऊपर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता था। हम्म। तो वो जी। इलेक्ट्रिकल सर्किट वहां पे टच होता था, तो जैसे ही आप कार का पेडल दबाते थे वो कार चलना शुरू हो जाता था। और जैसे ही जी। रोकते थे, मतलब स्टेयरिंग होता था क्योंकि पहिए हैं घुमाने के हिसाब से। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिजाइन था। जी। पूरे उसमें एक वायर था जो ऊपर लगा हुआ था और जो कॉन्टिन्यूस टच होता था जैसे ही आप पेडल दबाते थे। फिर आप उसे मैन्यूवर कर लो कहीं भी जाना हो। तो जब मैं ये रेकी और प्राणी की लिंक देख समझ रहा था तो मुझे पता चला कि एक हमारा जो लाइट है उससे जी। हमारा एक सोर्स कनेक्टेड है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे वो पेडल रेस होती है, कार रेस जो होती है, उस तरीके हम्म। से। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। बट जब उन्होंने मुझे उसके एक्सपेरिमेंट्स दिखाए, एक्सपेरिमेंट कैसे कि प्राणी की लिंग में क्या होता है कि आप उसमें एक चीज सिखाते हैं, टेस्टिंग ट्रू एंड फॉल्स। तो जी। टेस्टिंग ट्रू एंड फॉल्स में क्या होता है, वो आपको कहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल कॉर्ड को ऑब्जर्व करिए। तो आप ऐसे करके अपना स्पिरिचुअल कॉर्ड ऑब्जर्व करते हैं। तो जब आप अपना स्पिरिचुअल कॉर्ड का साइज मेजर कर लेते हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि डेलिबरेटली कोई झूठ बोलिए। हम्म। तो जब आप वो झूठ बोलते हैं और फिर से स्पिरिचुअल कॉर्ड को मेजर करते हैं तो देखते हैं वो श्रिंक हो जाती है। जी। तो अब मेरे जैसा आदमी तो हमेशा उल्टा ही रास्ता पकड़ता है, सीधा रास्ता तो मैंने पकड़ना सीखा ही नहीं। तो मैंने कहा भाई, अगर ऐसा है कि ये ट्रू एंड फॉल्स पता चलने का टूल है हम्म। तो सबसे पहले ये बताओ कि मूलाधार चक्र जो है वो अर्थ एलिमेंट है कि स्काई एलिमेंट है। मैंने चेक करा, जैसे ही मैंने उसको अर्थ एलिमेंट बोला उसका साइज श्रिंक कर गया, और जैसे स्काई एलिमेंट बोला उसका साइज बढ़ गया। अब मेरे को तो काम मिल गया उसके बाद। मैंने कहा अभी तुमने जो कुछ भी पढ़ाया है मैं सब क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में भी प्रश्न कुंडली बनाकर आप ट्रू एंड फॉल्स चेक कर सकते हैं। जी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अकेले ये प्राणी की लिंक के अंदर था, इट इज अ यूनिवर्सल अप्रोच। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को ट्रू एंड फॉल्स चेक करने का एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रोसीजर है। जी। ठीक है। रमल गणित एक डाइस बेस्ड प्रोसेस होता है, उसमें एक उसका तरीका होता है। फिर केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी एक अप्रोच होती है जिससे कि आप क्वेश्चन का ट्रू एंड फॉल्स, मान लीजिए आपसे वो रैंडम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि कोई नंबर बताइए, अब वो नंबर का एक बिहेवियर पैटर्न होगा। अगर आपके क्वेश्चन से वो बिहेवियर पैटर्न मैच नहीं करता तो वो कहते हैं कि ये फर्जी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मन ही नहीं है। हम्म। तो जितनी भी, ये क्या कहते हैं इनको, मेथोडिकल साइंस कहते हैं शायद, कि ये जितने भी अप्रोच मैकेनिज्म है इन सब में ये पार्ट दे रखा है, आपको ट्रू एंड फॉल्स कैसे चेक करना है। हम्म। जी। प्रॉब्लम सिर्फ वही वाली होती है कि अरे सर आपने कोई चीज बोली, आपको थोड़ी क्रॉस चेक करेंगे। देयर लाइज द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो अपने टीचर को ही चेक करो। कोई भी बाय डिफॉल्ट एनीबडी, जो भी व्यक्ति आपका टीचर बनकर बैठा हुआ है, जी। उसका अगर मूलाधार चक्र हम्म। कंप्लीट 6 इंचेस के अराउंड नहीं है, जी। अगर उसका सहस्त्रार चक्र अराउंड 6 इंचेस नहीं है, हम्म। तो सहस्त्रार चक्र हो गया मेरी ऑलराउंड स्पिरिचुअल एनर्जी, अगर वो पूरी नहीं है। हम्म। मूलाधार चक्र हो गया मेरा लर्निंग एबिलिटी। हम्म। जी। ठीक है ना, मेरे फियर, ये सारी की सारी चीजें मूलाधार चक्र से चेक की जाती है।
तो अगर मेरा मूलाधार चक्र मजबूत नहीं है, इसका मतलब यह है कि मेरे अपने फाइनेंशियल फियर्स है। हम्म। मैं अगर आपको कोई चीज सिखाऊंगा, बताऊंगा, हम्म। और मेरे अपने फाइनेंशियल फियर्स हैं, तो जी। मैं कभी आपको सच चीज बता ही नहीं सकता। आई विल ऑलवेज ट्राई टू स्पीक समथिंग विच प्लीजेज यू। हम्म। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? जो जी। चीज आपको अच्छी लगती है मैं वो बोलूंगा। टीचर का काम हम्म। ये थोड़ी है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वो बोले। टीचर का काम है जो सही है उसको सही बोले, जो गलत है उसको गलत बोले। हम्म। जब सहस्त्रार चक्र मेरा बड़ा नहीं है, तो हम्म। मुझे कभी डिवाइन क्लैरिटी होगी ही नहीं। हम्म। मेरा सहस्त्रार चक्र जो है अगर बिल्कुल श्रिंक्ड है मान लीजिए, तो इसका मतलब जी। मुझे बातें समझ में ही नहीं आती, मेरा डिवाइन कनेक्शन है ही नहीं। सहस्त्र चक्र मतलब क्लोज या सहस्त्र चक्र? ओपन ओपन ओपन। सहस्त्रार चक्र मतलब सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार हम्म। चक्र क्लोज मतलब मन एलिमेंट। हम जी। मन की बात ही नहीं कर रहे, हम आत्मा हम्म। की बात कर रहे हैं। मतलब तो जी। जो सहस्त्रार चक्र है, अगर मेरा आत्मा तत्व मजबूत नहीं है, तो मेरा हम्म। स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे मेजर होगा? हम्म। मैं जो कुछ भी बात करूंगा सुपरफिशियल बात करूंगा। एक दफे मैं किसी से बात कर रहा था, वो वास्तु के जी। एक्सपर्ट थे। उन्होंने बोला कि सर मैं तो सबकॉन्शियस से ट्रीट करता हूँ किसी भी व्यक्ति को। हम्म। सबकॉन्शियस मतलब अननोन। हम्म। एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। तो बोले मैं जी। सबकॉन्शियस से ट्रीट करता हूँ। मैंने कहा सर मेरे को तो सबकॉन्शियस पता ही नहीं क्या होता है। मैं तो हम्म। कोई चीज ट्रीट करूंगा तो उस लॉजिकल कनेक्शन से ही ट्रीट करूंगा जो कि मेरा और उस क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का है। अदरवाइज मैं हम्म। आगे भी नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, ऑन द हम्म। रोड टू स्पिरिचुअलिटी जी। यू कैन ओनली मूव when you have a surrender in heart. हम्म। But how long you will move on the road to spirituality, or how fast you will move on the road to spirituality, is purely based on how logical you are. हम्म। And it is the best thing I've encountered. मेरे गुरुजी पता है कैसे बोलते थे? बोलते थे, बेटा समय बहुत खराब हो गया। जो भी व्यक्ति साधु है या स्पिरिचुअल जर्नी के तौर पर है, वो है ही अनपढ़, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। तो हाउ विल ही वैलिडेट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन? हम्म। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक हमारे गुरुजी के यहाँ एक साधु आता था, तो उसके पास में गया मैं। वो कोसी के पास में रहता था, तो कोई बात बात हुई, तो मुझे बोलता है, बहुत साल पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी। तब होता क्या था, जैसे हम बचपन से साधुओं के बीच में पले बड़े, तो आना जाना ऐसे होता है जैसे लाइक अ फैमिली। तो वो एक नया साधु था, और उसके लिए कहा जाता था कि इज स्पिरिचुअली वेरी एक्टिव। तो मैं वहां पर गया, हम लोग गोवर्धन परिक्रमा पे गए थे, वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा पे लौटते समय उसके आश्रम पे गए। उसके आश्रम पे जाने के बाद कुछ बात चली, तो मुझसे कहता है, गौरव बेटा, वो तुम ना अपनी, इसको क्या बोला था इसने, आरती को बोला या घरवाली को बोला ऐसे, उसको कॉपर्टी मत लगवाना। सबके सामने उसने बोले, इससे बड़े परेशानी होती है, बैक एक होता है। अब मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल कि इसलिए हिम्मत कैसे हुई इस तरीके फालतू बात करने की। मन ही मन मेरा मन करे इसके मुक्का मारूं खींच के। मैं फिर कुछ बोला नहीं, क्योंकि मर्यादा होती है एक चीज के तौर पे। मैं वहां से उठ गया। फिर जब मैं, मेरा मौका पड़ा और मैं गुरुजी के पास गया, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी उसने ऐसे ऐसे बोला सबके साथ, मैं तो आज क्या उसके आश्रम में जाऊंगा नहीं, इसको तो तमीज ही नहीं है। तो गुरुजी बोले, हंसे और फिर बोले, तुझे उसको ये पलट के बोलना चाहिए था, आपकी दृष्टि वहां जा रही है क्या?
अगर आपकी दृष्टि वहां जा रही है, इसका मतलब कि आपकी साधना जो है गलत डायरेक्शन में चल रही है। अब देखिए, मेरे गुरुजी ने उसी प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से डायग्नोज कर लिया, मुझे वहां पर क्रोध आ रहा था। तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया देखने समझने का कि हम जहां कहीं भी बैठे हैं, जी। जिस चीज से एक व्यक्ति डायग्नोज कर रहा है, मैं उसी चीज से गुस्सा हो रहा हूँ। तो मेरे गुरुजी को बड़ा क्लियर कट था। वो बोले कि बेटा, हमेशा व्यक्ति के विचारों को टेस्ट करो और फिर उसको घर में एंट्री दो। वरना, सीता वाला उदाहरण वो हमेशा बोलते थे। तो प्रक्रिया में आप जब भी, और रैंडमली, मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए एक ही नियम है। जिस व्यक्ति के साथ में आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसका सबसे पहले मूलाधार चक्र देखिए और फिर सहस्त्रार चक्र देखिए। जब ये दो चक्र आप देख लेते हैं, और ये किसी भी, एक सेकंड, मेरा शायद लाइट चली गई।